तो मेरा सिर्फ अंशु से एक ही सवाल है कि अंशु, तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा सती सावित्री मान रही हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी गलती नहीं है। तुम बोल रहे हो कि इस डायन, तुमने सपना के लिए डायन शब्द का यूज किया था। तुमने बोला था कि ये बहुत बड़ी ड्रामेबाज है, नौटंकी करती है, इसके सारे पोल मैं खोलूंगी, इसकी नौटंकियाँ, इसके ड्रामे मैं सोशल मीडिया पर लेकर ही आऊँगी, ये किस तरीके से मुझसे जल रही है, ब्ला 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 करके बहुत सारी चीज़ें तुमने सपना के लिए बोली है। तो मैं तुमसे एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर तुम सही हो, तुम्हारे ससुर जी ने क्यों माफ़ी मांगी थी सपना से? अगर तुम या तुम्हारे पति सही हो तो सपना से क्यों माफ़ी मांगी थी तुम्हारे ससुर जी ने? सिर्फ यही जवाब दो। तुम ये जो इतना बड़ा वीडियो बना दी, उसका इस टाइम पे जो मैटर चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं था। जब सपना इतने समय से तुमको ख़राब लग रही थी, बेकार लग रही थी, तो हमारा तो एक ही कहना है कि तुम तब ही सपना से दूरी बना ली होती ना, कि यार ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, इसके साथ रह के मुझे अच्छा चीज़ें नहीं सीखने को मिलेगी। तो तुमने पब्लिक को सही एक्सप्लेन करने की जगह, जो चीज़ें चल रही है इस टाइम वो बताने की जगह, तुमने हम लोगों को गुमराह कर दिया है। गाइस, मैं सही कह रही हूँ कि गलत कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे इसी तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं। समझ रही हो तुमने उस ऑडियो में रो रो के क्यों बोला है सपना से कि मेरा पति वो है, क्या बोलते हैं यार उसको, दौरे पड़ते हैं? क्यों बोला तुमने कि दौरे पड़ते हैं? उससे किस तरीके का दौरा पड़ता है? तुम ही रो रही थी ना, क्योंकि सपना तो अपने वीडियोस में बोल रही थी, क्लियर बोल रही थी कि मुझे अब कोई रिश्ता नहीं रखना, तो मुझे भूल जा, मैं तेरी गली में, तेरे रास्ते में कभी नज़र नहीं आऊँगी, ना ही तू कभी नज़र आना। लेकिन तुम, ऐसा लग रहा था कि तुम अभी भी सपना से रिश्ते रखने के लिए, उस ऑडियो के हिसाब से लग रहा था कि तुम परेशान थी सपना से रिश्ते रखने के लिए। तो अगर तुम परेशान हो, तुम्हें सपना से रिश्ता रखना है तो रखो। सपना तो तुम्हें वैसे भी अपनी छोटी बहन की जैसी मानती थी। तो तुम, अगर सपना गलत नहीं है तो तुम तुम्हारे पति से एक्शन लो, तुम्हारे पति को बोलो, पहले तुम्हारे पति को समझाओ कि तुमने जो सपना के साथ तुम्हारे पति ने किया है वो बिल्कुल गलत था। क्यों दिया तुम्हारे पति ने गाली? हमें ये जानना है, क्योंकि सपना वो ऑडियो में क्लियर बोल रही थी कि गाली का नाम भी लिया था कि माँ बहन की गाली दिया। क्यों दिया तुम्हारे पति ने? क्या ये सही किया था? तुम ही उस ऑडियो में बोल रही हो, क्लियर बोल रही हो तुम, कि सपना बोल रही हो तुम्हें कि फांसी, तुम ये लगा करने की कोशिश कर रही थी। क्यों? सपना बोल रही है तुमसे कि मैंने तुम्हारे घर में आग लगाने की कोशिश नहीं की थी, मैंने कभी भड़काने की कोशिश नहीं की थी। तुमने बोला हुआ था कि हाँ, कभी भी सपना दीदी ने मेरे घर परिवार को कभी भी खराब करने की कोशिश नहीं की। तो जब तुम सपना से सब कुछ एक्सप्लेन कर रही हो यार, सब कुछ कह रही हो, तो तुम कैसे वीडियो बना के बोल सकती हो कि ये इंसान ड्रामेबाज थी, ये इंसान झूठी है, इसका असलियत मैं सामने लेके आऊँगी। और एक इल्ज़ाम तुमने सपना के भाई के ऊपर भी लगा दिया कि ये पैसे मांग रहा है। हम लोग कैसे विश्वास करें कि वो पैसे मांग रहे थे? हो सकता है कि तुम लोगों के रिश्ते इतने अच्छे थे, तभी तुम्हारे रिश्ते इतने अच्छे थे कि तुम लोग एक दूसरे के दुख सुख में काम आए हो सकता है उनको पैसों की कोई प्रॉब्लम रही हो, पैसे मांगे हो, किए हो। अगर तुमने हेल्प की तो अच्छी बात है, नहीं की तो भी अच्छी बात है भाई। तुमने नहीं की, तुम्हारे हिसाब से सोचा होगा कि तुम्हें नहीं करनी है। लेकिन इन सब चीज़ों का अभी की चीज़ों से क्या लेना देना है? ग्वालियर में तो कुछ और चीज़ें हुई थी ना। ऐसा कौन सा कर्म कांड किया था सपना ने? क्या सपना पूछ रही है तुमसे? बताओ, हम भी जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा कर्म कांड किया था सपना ने? उस फ्लैट के अंदर के मकान मालिक ने भगा दिया, तुम्हारे हिसाब से वहाँ के मकान मालिक ने भगा दिया ना। ऐसा कौन सा कर्म कांड कर दिया था सपना ने? और मेरा तो सवाल तुमसे है कि तुम्हें तो ग्वालियर के बारे में पता था ना? नहीं पता था तो तुम उस जगह पे रहती हो, तुम पहले पता कर सकती थी, सब कुछ क्लियर कर सकती। तुमने रोड के किनारे सपना को घर क्यों दिलाया था? उससे सस्ते में उससे अच्छे फ्लैट और दूसरे जगहों पे मिल जाते, लेकिन उसके बाद भी तुमने साक्षी ग्रीन सोसाइटी में ही सपना को घर क्यों दिलाया? उसमें तो कोई फैसिलिटी नहीं थी, ना स्विमिंग पूल थी, ना बच्चों के लिए गार्डन था, ना जिम था। आजकल तो ये सब चीज़ें नॉर्मल हो गई है सोसाइटियों में, रो हाउस में, घरों में नहीं रहती है, पर सोसाइटियों में, बिल्डिंगों में ये सब चीज़ें नॉर्मल हो गई। कुछ नहीं तो गार्डन तो होता ही होता है बच्चों के लिए। उस सोसाइटी में गार्डन भी नहीं था। चलो मान लेते हैं कि जल्दबाजी में तुमने दिला दिया होगा, जल्दबाजी में घर ले लिया क्योंकि घर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी सपना को, सब चीज़ें मान लेते हैं यार, तुम भी अपनी जगह पे सही हो। पर हमारा
सवाल सिर्फ एक ही है कि ससुर जी क्यों माफ़ी मांग रहे थे, क्यों बोल रहे थे कि अरे उन लोगों ने बहुत गलत कर दिया, मुझे पता है कि आपकी बेटी अरे सपना तुम बिल्कुल भी ऐसी नहीं हो, प्लीज़ माफ़ कर दो, क्या हमें माफ़ नहीं करोगी? मैं माफ़ी मांग रहा हूँ अपने बच्चों की तरफ से। क्यों? उन्होंने तो बोला कि हमें पता है कि तुम कैसी हो, तुम्हारे बात विचार, तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारे नेचर, हमें सब कुछ पता है। तो अगर यार तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच के अगर रिश्ते ख़राब हैं, गाइस मैं सही कह रही हूँ कि गलत कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच के रिश्ते ख़राब है तो उसे सुलझाओ ना। उसमें तीसरे इंसान को घसीट लिया, सपना को घसीट लिया, सपना को गालियाँ खिला दी, तुम सपना की वजह से ये सब करने जा रही थी। क्यों भाई? आखिर क्या हुआ तुम्हारा? तुम्हारे दोस्त के साथ रिश्ते ख़राब हो गए, और किसकी वजह से? तुम्हारे पति की वजह से, क्योंकि गलत तो पति था। तुम दोनों के बीच के आपसी लड़ाई में तुमने तीसरे का, जिसका कोई रोल नहीं, कोई लेना देना नहीं, उसको घसीट लिया कि उसकी वजह से घर बर्बाद हो रहा है। ये तो यही बात हो गई ना, हम डूबेंगे डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तुम्हारे पति के बीच का रिश्ता, सीवी और सीवी के पति के बीच के रिश्ते खराब थे, ये लोग में आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तो इन्होंने सपना को भी घसीट लिया। लेकिन इनको ये नहीं पता चला कि ये जो शब्दों का यूज कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं, उससे रिश्ते इतने खराब हो जाएंगे, क्या इसका कगार पे आ जाएंगे। उसके बाद तुम वीडियो ब्लॉग बना करके डाल रही हो कि मेरे घर से, मेरी चीज़ों से चिढ़ रही है, इनको जलन हो रही है करके कि मैं अपने फैमिली परिवार को किस तरीके से मैनेज करती हूँ। आप सपना के ससुर जी ने तो, अरे सॉरी, सीवी के ससुर जी ने तो क्लियर उस वीडियो ब्लॉग में बोल रहे हैं, क्या करे बच्चा, हम बहुत मजबूरी में रह रहे हैं, हमें भी पता है कि कैसे हैं ये लोग, क्या है, इस तरीके के कुछ एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ चीज़ें बोल रहे हैं कि हम लोग मजबूरी में कर रहे हैं। इस उम्र में बच्चों की गलतियों की वजह से एक पिता को गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, इससे ज़्यादा शर्मनाक बातें क्या होगी यार? मुझे नहीं लग रहा कोई और होगी कि पिता को माफ़ी मांगनी पड़ रही है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि एक ऐसे रिश्ते, एक ऐसे इंसान, एक ऐसे इंसान के ऊपर कलंक लगा दिया जिसका इस चीज़ों से कोई लेना देना ही नहीं। अगर तुम्हारे घर पे कोई मैटर चल रहा है, तुम्हारे प्रॉब्लम, तुम्हारे परिवार में कोई परेशानी चल रही है जिसकी वजह से तुम्हारे घर में अनबन है, घर के रिश्ते में मनमुटाव है, ख़राब हो रहे हैं, उनको पता है कि इससे कोई लेना देना नहीं है शायद, लेकिन इसने सपना को बीच में बिना मतलब घसीट लिया। क्यों? क्योंकि वो मजबूर थी, वो बेसहारा थी, उसका कोई नहीं था इसके लिए। लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी है सपना सीवी, क्योंकि सोशल मीडिया पे न जाने कितने सारे लोग हैं जो सपना का आज भी साथ देने के लिए हैं तैयार, क्योंकि उनको पता है कि सपना गलत नहीं है। लखन भाई हैं उनके साथ। लखन भाई ने कभी भी सपना के, और आज तक हमने नहीं देखा कि फैमिली मैटर में कभी भी सपना के मतलब फैमिली को घसीटा होगा, कभी भी उनकी फैमिली का नाम लिया होगा कि सास ससुर गलत हैं या फिर सपना गलत है, कभी नहीं। सपना के साथ रिश्ता रखा है, बहन का रिश्ता बनाया। वहाँ पे सपना के घर जब शिवपुरी में गए थे तो भी सास ससुर के गले मिले, सास ससुर का पैर छुए तो भी सासू माँ इमोशनल हुई। हमें वो चीज़ें भी दिखने के, भाई बहन के रिश्ते हैं, भाई बहन की तरह से निभाया। कभी भी किसी भी वीडियो में इतने सारे कंट्रोवर्सी चले, लेकिन लखन भाई ने या नीतू ने कभी भी नाम नहीं लिया कि सास ससुर की यहाँ पे गलती है, सास ससुर गलत हैं। तो गाइस मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ।